हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा स्टाइफन एंड स्कॉलरशिप बिल में अगर किसी बच्चे की डिटेल में कोई गलती हो जाती है, किसी अकाउंट नंबर में कोई गलती हो जाती है, तो स्कॉलरशिप का अमाउंट जो है वो उन बच्चों के अकाउंट में नहीं आता। लेकिन लिस्ट में वो बाकी सारे बच्चे जिनकी डिटेल बिल्कुल सही है, उन सब के खातों में अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ज़रूरी नहीं है स्टाइफन एंड स्कॉलरशिप के बिल ही हों, कोई भी बिल जो आपके पास होने के बाद कुछ एरर की वजह से लटक जाते हैं वो आपको आरबीआई बिल्स में मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको इस प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए आपको चेकर में लॉगिन करना है। चेकर में लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले बिल प्रोसेसिंग में जाना है और उसके बाद जनरेट आरबीआई बिल्स में जाना है। जनरेट आरबीआई बिल जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने बिल शो हो जाएगा। आप शो पे क्लिक करेंगे, आपके पास वो डिटेल आ जाएगी जिन बच्चों के अकाउंट्स गलत हैं। इसके बाद आप किसी एक बच्चे को चुन के एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करते ही आपके सामने बच्चों की डिटेल को रेक्टिफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हमारे पास इस बच्चे का अकाउंट नंबर गलत है, तो हम इस बच्चे का अकाउंट नंबर जो है एक रेलेवेंट डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करके हम ये यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। और जैसे ही हमने ये अकाउंट नंबर सही इस पे टाइप कर दिया, इसके बाद हम इस डिटेल को चेक करके अपडेट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास दूसरा बच्चा है, उसके भी डिटेल हमें चेक करनी है। उसके लिए हम एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद इसका भी अकाउंट नंबर हमें वेरीफाई करना है। हम इसका सही अकाउंट नंबर टाइप करके इसकी भी डिटेल को अपडेट कर देंगे। और अपडेट करने के बाद हमें अब इस डिटेल को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद हमारा बिल जनरेट हो गया। अब हमें फिर से एक काम करना है कि अब हमें इसकी पीबीआर वेरिफिकेशन करनी है। आप डिटेल व्यू करके देख सकते हैं कि बिल यही है कि कोई और है। अगर आपको गारंटी है, यकीन है, तो बिल वेरीफाई पे जाइए और आप इस बिल को वेरीफाई कर दीजिए। ये देखिए आपके सामने बिल जो है वो वेरीफाई हो गया। अब आप इसको पेमेंट के लिए ट्रेजरी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसकी रिपोर्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी। रिपोर्ट में जाकर अदर बिल्स रिपोर्ट में जाना है और उसके बाद आपको आरबीआई बिल में जाकर इसका मंथ, सेशन यानी ईयर आपको सेलेक्ट करना है और फाइनल करके बिल आपके सामने आ जाएगा और रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर लेनी है। और जैसे ही ये बिल आपके सामने, ये रिपोर्ट आपके सामने जनरेट हो जाती है, तो आप इस बिल को यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। एक बात का ध्यान रखें कि बिल वेरीफाई होने के बाद ही आपको, जब आप उसकी रिपोर्ट जनरेट करते हो, तो वो आपको फाइनल में मिलता है, नहीं तो वो बिल आपको ड्राफ्ट में मिलेगा। और इस बिल में क्यूआर कोड भी जनरेट नहीं हुआ होगा, लेकिन फाइनल में बिल जो होगा उसमें प्रॉपर क्यूआर कोड होगा और वो बिल आप ट्रेजरी में यूज़ कर सकते हैं। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।